और सऊदी अरेबिया का इत्तेहाद हो गया है। ये एक बहुत खुशाइन बात है। ये इसराइल और अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन अब फिलिस्तीन के लिए कुछ रास्ता खुलेगा, क्योंकि तुर्की भी उस प्लेटफॉर्म पे आ गया है। तो मैं समझता हूँ कि इतने दिन के सब्र के बाद और इतने मजालिम झेलने के बाद फिलिस्तीन के मुजाहिदीन को अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। मैं समझता हूँ कि आज के दिन में इस वक्त इसराइल बहुत कमज़ोर विकेट पे आ गया है, इसलिए कि अमेरिका जो है और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ये सिर्फ ताजिर लोग हैं। इन्होंने हमारे इस्लामिक वर्ल्ड को भी ताजिरों में डाल दिया था, लेकिन ये बड़ा कारनामा हुआ है और ये मैं समझता हूँ कि बहुत खुशाइन फैसला है। फिलिस्तीन को उसका इंसाफ अब मिलेगा, ऐसा लगता है, अगर हम लोग इत्तेहाद से जुड़े रहें, क्योंकि ये जितने सितम, दुनिया की कोई कौम ऐसी नहीं है जिसने इतने सितम इतने सालों तक झेले हों। जो फिलिस्तीन के लोग वहाँ रह रहे हैं, ये दुनिया ने कभी ऐसा देखा नहीं है। अब मुझे लगता है कि अल्लाह तबारक व तआला का कुछ करम होगा, क्योंकि ये इस वक्त मैं देख रहा हूँ सीरिया से भी मामलात बनने जा रहे हैं, अब वो बहरीन और कतर के भी मामलात बनने जा रहे हैं, यानी अब ग्रोह बंदी होने जा रही है चाइना के साथ। तो अगर चाइना के साथ होने जा रही है तो अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड वो खाली जेब हो गए। अब अगर ये जंग नहीं करेंगे तो उनके असलहा कहाँ बिकेंगे, फिर उनको अपनी औकात याद आएगी और फिर यहूदी, ये सारा इस यहूदी मूवमेंट है। और जब अमेरिका के हालात खराब होंगे, इकानमी तो यहूदियों के पास है, तो वो भी यहूदियों से कुछ किनारा कशी करेंगे, ऐसा महसूस होता है आज के दौर में। आदिब भाई, जिस तरह की वीडियो सामने आ रही है और जिस तरह का जोर जुल्म दिखाई दे रहा है अभी, कैसे क्या कहेंगे इस तरह की चीजें हैं? इस तरह के जो वीडियो आते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया में अब कहीं इंसाफ रह ही नहीं गया। लोगों के दिलों में अब कोई, सीनों में कोई दिल नहीं है, इनकी आंखों पे पर्दे पड़ गए हैं। इस कदर जुल्म करें कि नमाजियों को निकाला जाए, वहाँ बाकायदा उनकी नमाज पढ़ रहे हैं और धक्का दे दे के हटाया जा रहा है और दुनिया खामोश है। ये सब इसलिए हो रहा था कि अमेरिका को इस बात का बड़ा यकीन था कि हम इस इशू को कायम रखें, इसलिए हमारे असलहा बिके। लेकिन असलहा के शौक में जो ये रेस लगी अरब वर्ल्ड में, उससे अमेरिका का डॉलर भी मजबूत हुआ और फलस्तीनियों का अपना वजूद भी खतरे में पड़ा। लेकिन अब एक थर्ड पावर यानी चाइना जो है वो असलहा नहीं बेचता है, वो सामान बेचता है। तो वो सामान जब यहाँ बेचेगा तो उसकी इकानमी बढ़ेगी, और जब उसकी इकानमी बढ़ेगी तो ये जो मिडिल ईस्ट की जो ताजिर लोग हैं, जिनको हम बादशाह कहते हैं, ये लोग फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। फिर ये असलहा नहीं खरीदेंगे तो इनकी इकानमी भी बेटर होगी। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले चंद सालों में दुनिया का सियासी रंग दूसरा होगा, जो पिछले हमने 15 साल में देखा। अभी एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, वायरल हो रहा है, इजराइल का उस पर आपत्ति जता रहा है कि इसको वायरल करने पर आपत्ति है, जिस तरह की चीजें उसमें। देखिए, इसराइल इस वक्त सबसे वीक विकेट पर है, क्योंकि इस वक्त उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद अपने घरेलू मामलात में फंसा हुआ है, और दूसरी तरफ ये है कि उनके वहाँ जो संजीदा लोग हैं वो भी अब परेशान हो गए हैं कि भाई ये अब हम कब तक करेंगे। और सबसे बड़ा अलार्म जो बन गया उनका कि ईरान और सऊदिया और उसका जो न्यूक्लियस है, जो धुरी है, वो चाइना के पास आ गई। तुर्की एक तरफ से उनके साथ जुड़ा हुआ था। तो ये जो जोग्राफिया चेंज हो रहा है, तो सीरिया की भी वार बंद होगी ऐसा लगता है। भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए ऐसे में? मैं नहीं समझ सकता भारत किस दुनिया में रहता है, लेकिन भारत के लिए मुश्किलात का सामना है। अगर मैंने कल ही एक बीबीसी की एक फिल्म देखी है जिसमें ये बताया गया है कि अगर ये इत्तेहाद होता है और हम पे यही होता रहेगा कि हमें मस्जिदों में जाने से मना किया जाएगा, हमें तरावियाँ पढ़ने से रोका जाएगा, हमारी लाइब्रेरीज, हमारी कुतुबखानों को जलाया जाएगा, तो यकीनी तौर पर इनको एक बड़े ग्रुप से मुकाबला करना पड़ेगा।